नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में से आज बात कर रहे हैं एयरफोर्स की ऐसी वैकेंसी जो 10+2 के बाद में आपको ऑफिसर रैंक की नौकरी देते हैं। नौकरी ही नहीं देती, उसका एक तवज्जो देते हैं, एक आपको उसका ओहदा भी देते हैं। तो यूं कहूं तो मैं 10+2 के बाद में ऑफिसर की रैंक की जो जॉब है और उसकी सैलरी मैं बता दूं 56,100 रुपए से स्टार्ट होती है और 2,50,000 से ऊपर की सैलरी हो जाती है। तो आपके पास ये बात जब सुनने में आती है तो क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? ये सवाल आपके मन में उठता है। अगर आप अभिभावक हो तो आपके मन में सीधा सा सवाल होता है 2.5 लाख की नौकरी कैसे पॉसिबल है? ये बता सकते हो? मैं बता सकता हूँ इसके लिए। कैसे एयरफोर्स 10+2 बेस में नौकरी निकालती है। उम्र आपकी कितनी हो, 16.5 साल से लेके 19.5 साल हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। शर्त यह है कि आपके पास में +2 के अंदर क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी मैथ करा हुआ स्टूडेंट्स है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच की उम्र है, तो इसका मतलब बहुत सीधा सीधा लेखा जोखा आता है क्या? आपको जल्दी ही तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन एक एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी जो एग्जाम भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और यूं कहा जाता है टफ एग्जाम में से एक एग्जाम आता है। उस एग्जाम का नाम है एनडीए। एनडीए का एग्जाम के थ्रू ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 10+2 आपने कर रखा है और साथ में आपका क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपने पास कर रखा है, तो आप इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। अब आप परफेक्ट कैंडिडेट हो तो आप बनोगे क्या, तो मैं बताऊं, आप पायलट ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट रैंक पर जाते हो। अलग अलग आपकी इसमें रैंक में काम हो सकता है। तो इन सारी नौकरी के लिए क्या हो सकता है, आप 10+2 पर बात करेंगे। तो ये वैकेंसी है 10+2 बेस में। तो ये बात इसके आगे और बताता हूं क्या, इसकी अप्लाई करने का तरीका क्या है ये चीज मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले सवाल ये आता है, अगर आप अभिभावक हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपकी उम्र है उससे 10 या 10th पास हो या 10th के बाद में 11वीं हो या 12वीं हो, तो आपके लिए बहुत ही कमाल की खबर है, इसलिए आप ध्यान से सुनना कि इसकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, आप सबसे पहले अप्लाई करोगे फॉर्म को। अप्लाई करोगे फॉर्म को कहाँ करोगे? ये यूपीएससी की वेबसाइट पर होती है। ये जो एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन? यूपीएससी। तो ये एग्जाम अप्लाई करोगे किस पे? यूपीएससी पे करोगे। और यूपीएससी के जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद में आपका एनडीए का एग्जाम देना होगा। एनडीए का एग्जाम आप कंप्लीट करते हो, कौन देगा एनडीए का एग्जाम? यानी 10+2 पढ़ के बाद में कौन देगा? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हुए अभ्यर्थी देंगे। और उसमें क्या है, एनडीए का एग्जाम देने के बाद जैसे ही आप उसे पार कर लेते हो एनडीए के एग्जाम की इस बीड़ा को, तो आप एसएसबी के लिए इनवाइट हो दो। एसएसबी का मतलब ये होता है कि आपके पास में क्या होगा, अब आपका एक इंटरव्यू होगा जो उसमें आर्मी अपने तरीके से इंटरव्यू लेती है और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 5 से 7 दिन का। उस दौरान उसमें करेंगे, डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा इसको लेके। और उसके बाद जब एसएसबी आप पार कर लेते हो तो आपका मेडिकल होता है, क्योंकि एसएसबी के अंदर फिजिकल, जीडी राउंड सारे चीज हो जाते हैं। और उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में आपकी आती है मेरिट लिस्ट। यानी मेरिट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, अब आपकी मेरिट, जब भी एसएसबी होती है उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट बताती है आपके तमाम जितने स्कोरिंग कार्ड में नंबर है उसकी मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आता है। हाँ, जब नंबर आ जाएगा तो आपको भेजा जाएगा किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए भेजा जाएगा? आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और जब ट्रेनिंग होती है ना साहब, ये बड़ी कमाल की चीज होती है। क्या? ये ट्रेनिंग होती है एनडीए के एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 साल के लिए। कितनी होती है? 3 ईयर के लिए ट्रेनिंग होती है। और उसकी रैंक होती है पायलट ऑफिसर की रैंक होती है। पायलट ऑफिसर की रैंक का मतलब ये हो गया, ये बहुत ही शानदार और कमाल की आपकी नौकरी होगी। मैंने बताया ना आपको, 56,100 रुपये से स्टार्ट होके 2,50,000 की ये नौकरी है। ये नौकरी ही नहीं, साथ साथ में ये बात को, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का सबसे गौरवान्वित क्षण वो होता है जब आप क्या हो जाते हो? पायलट ऑफिसर हो जाते हो। यानी किसी, आप अपने भारत के इंडियन एयरफोर्स की जहाज को उड़ाते हो, तो इसका मतलब कितना बड़ा गर्व महसूस होता हो, यही लोग बनते हैं। अब बात करोगे ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में क्या चीज हो सकती है ये तो बताओ। उसमें आपको बता दूं, उसके अंदर आपको 3 तरह की ट्रेनिंग होती है: मिलिट्री बेस्ड, एकेडमिक बेस्ड और प्रोफेशनल बेस्ड। यानी तीनों तरह की आपको तैयार किया जाए। मिलिट्री बेस का मतलब होता है आपको हथियार, जो वेपन्स होते हैं वो चलाने का तरीका, तो और सब चीजें बताई जाएगी। और एकेडमिक बेस का मतलब आपको नॉलेज बेस्ड बात होगी, कौन कौन डिप्लोमेटिक बात होगी, डिप्लोमेट कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, किस देश के साथ कैसे संबंध बनाएंगे, कैसे बात करेंगे, कौन लीड करेगा, इन चीजों के लिए। तीसरा है प्रोफेशनल होगी। इस प्रोफेशनल का मतलब होता है उसके अंदर आपकी स्मार्टनेस दिखाई जाएगी, आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इन तमाम सारी चीजों के लिए आपको क्या ट्रेनिंग होगी। जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब आप, अब आप
इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हो जाते हो, ऑफिसर रैंक का। अब आप पूछोगे ट्रेनिंग होती क्या है? ये होती है आपके पास में खड़कवासला यानी पुणे में अंदर होती है। पुणे के अंदर ये ट्रेनिंग होती है और वहीं पर आपका कौन सा एनडीए का डिफेंस, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वो वहीं स्थित है पुणे के अंदर खड़कवासला। और वहां पर आपका सपना होता है, जिन लोगों का जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं जब मेरा बच्चा एनडीए को पार करेगा और एनडीए में जाके ट्रेनिंग करेगा, वो ख्वाब होता है, तो वो यही ख्वाब है। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको बता दूं, 10+2 के लेवल की बात करूं तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा, ये आपके पास सामने दिखा करियर जो है वो किसका है, एफकेट सीडेक, सीडेक डॉट इन, एफकेट के थ्रू, करियर के थ्रू जाता है किसमें, ये एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। और 10+2 के इक्विवेलेंट में से बात हो रही है। एलिजिबिलिटी इस चीजों को बताया गया है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में ये इससे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको सारी चीजें, आपको डिग्री और डिग्री सब बता दी। इसके अलावा उसमें एनडीए के ओपन और बाकी चीजें भी है, और वो दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, जो उसके बाद अलग बीएससी या बीटेक वाले वो लोग हैं, उसको भी अलग तरीके से बताया। 10+2 की बात करें तो इसी टाइप की ये सारी चीज है, और यही आपके लिए सबसे बढ़िया और कमाल की चीज है। तो आपने आज के जो ये अभी जो वैकेंसी देखी है वो है एफ केट, नहीं सॉरी, एनडीए के थ्रू आप 10+2 में पास होकर आप फ्लाइंग सॉरी ऑफिसर रैंक के अंदर आप नौकरी करोगे एयरफोर्स में। तो अगर आप 10+2 पढ़ रहे हो और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप यकीन मानिए उसको पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपके पास ये तो ठीक आ गया साहब, अब आप ये पूछोगे कि एग्जाम तो एनडीए का होगा, लेकिन एग्जाम के बारे में बता सकते हो? मैं हाँ बता सकता हूँ। एग्जाम जब होगा तो आपके पास में क्या होगा, सबसे पहले पेपर वन हो, इसकी ये मान लो पेपर वन है, ये पेपर टू है। तो इस पेपर वन के जो आएगा वो 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। क्या होगा? 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा कौन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो मैथमेटिक्स आती है ना साहब, वो आती है 12th लेवल की एनसीईआरटी बेस, यानी एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आपके पास ये सारा काम ओके हो जाता है। एनसीईआरटी बेस होती है आपके पास, और मैथ के सवाल आते हैं सारे, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब वेक्टर, इन सब चीजों को लेके क्या होता है, ये मैथ्स आती है। और ये जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके अंदर आपके पास में क्या आता है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, एसएसटी आती है, जीके आती है, करंट अफेयर आता है, और जनरल इंग्लिश आती है। इन चीजों को लेके क्या बनाते हैं, 600 मार्क्स का नंबर होता है। ये दो चीज मैंने आपको बताई, ये चीजों को जोड़ के जब इस जो बेड़ा है उसको पार करोगे, तभी आपकी क्या होगी, एसएसबी होगी। और एसएसबी इंटरव्यू बहुत बड़ी और कमाल की चीज होती है, और इसी को पार करने का मतलब ये हो जाता है आप सिलेक्शन 99% आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वैकेंसी थी 10+2 बेस्ड उन अभ्यर्थियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए भी, कि जो अपने बच्चों को या फिर वो बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं और एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके पास एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सीधा, सरल और मजबूत रास्ता है। इसी रास्ते को बनाकर रखना। अगर आपने इस फॉर्म को जानते हो या फिर आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अगर आपका बच्चा इसमें सिलेक्ट होना चाहता है और आप चाहते हो ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, ताकि हमें लगे कि आप वो अभ्यर्थी हो जो ऑलरेडी इसको तैयारी कर चुके हो। तो इस नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। एयरफोर्स और बाकी तमाम जितने सारे रिलेटेड वीडियोस हैं जो बताते हैं कहाँ और किस तरह से सरकारी नौकरी लग सकते हैं, तो ये हमारी प्रोग्राम, हमारी 100 डेज की प्रोग्राम में चल रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि और नोटिफिकेशन मिले और नौकरी के बारे में पता लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।